inflicting the injuries on the militants who dare to challenge us. Since they were rattled today morning at about 9:35 hours, they fired indiscriminately on our post, and their target was perhaps mainly Constable Gurnam, who had displayed combat audacity, and he was hit very badly. He was immediately evacuated to the hospital. After that, the firing continued from the Pakistani side, and it spread over to the entire Kathua region and further to area opposite Pargwal. BSF retaliated the fire of the Pakistan in the most befitting manner, and ultimately it has been reportedly learned, since we had hit many Rangers, 7 of them have been killed, and one militant day for intervening night is already dead. So this is the latest as of now. So they also used mortars and big heavy weapons also. They used all sorts of weapons: 60mm mortar, 82mm mortar, their MMGs, LMGs, and AK-47 fire on militant. This perhaps from the militant side, and the 51mm mortar. This fire also was used by them. So how successful do you think? Because 7 of 8 of them have been killed now. You tell me, it is the most befitting reply given to them. What now, sir? Because there has been escalation, especially in this area. They began, we gave the reply. If they again do this kind of misadventure, proper reply will be given to them. That they will remember. It's better not to get into this kind of unprovoked ceasefire violations. We've seen that BSF also helped all the villagers. They took them into safer places also. That we always do, because that is required. सबसे पहले मैं कांस्टेबल गुरनाम, जो कि आज सुबह बुलेट इंजरी इसको हुई है आज की इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के दौरान में, मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी, तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। न केवल उन्हें खदेड़ने पे मजबूर किया, बल्कि उनमें से एक मिलिटेंट के मारे जाने की और एक इंजर्ड होने की हमारे पास में खबर आ रही है। आज सुबह 9:35 पर अचानक उन्होंने फिर से फायर शुरू किया और उसी एरिया में, बोबिया वाले एरिया में ही फायर शुरू किया है, जिसमें कि उनका मुख्य निशाना, चूंकि कांस्टेबल गुरनाम ही थे जिनकी वजह से मतलब जो है उनको भागने पे मजबूर होना पड़ा था, उसके शायद उनका निशाना वही था, तो उन्होंने उसको एम करते हुए निशाना मार लिया है और दुर्भाग्यवश वे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर दिया है, और लेकिन उसके बाद में उनकी फायरिंग का बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया है और पूरी तरह से जवाब देते हुए न केवल इस रीजन में हम पर फायर आया है हीरानगर सेक्टर में, बल्कि पूरे कठुआ रीजन में पाकिस्तान ने जो है अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है। परगवाल सेक्टर के सामने भी जो है हमारे उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया है और इसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और एक मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। तो किस तरह की काफी हैवी जो है शेलिंग की गई आज? उन्होंने 82mm मोटार, 60mm मोटार, 52mm मोटार, MMG, LMG और जो भी इनके पास वेपन्स थे उनसे सबसे फायर किया है, और जिस भाषा में उन्होंने हमसे चाहा है उनका उसी भाषा में हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आगे किस तरह देखते हैं? शुरुआत उन्होंने की है, जवाब पा लिया है, जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा और उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। दुस्साहस ना करें तो बेहतर है।